ये कोई इतनी आपको इनहेल हो रही है और आप फील नहीं कर रहे, बट इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स। ये सीरियस आपको कैंसर भी तक भी कॉज कर सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। उन चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ ये स्टेप्स लिए हैं कि मार्केट की टाइम्स रिड्यूस की है, स्कूलों में बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल्स बंद किए हैं। रीजनल फैक्टर इतना ज़्यादा है इस टाइम कि हमारे लोकल फैक्टर्स को क्रॉस कर गया है, तो लोकल फैक्टर्स को इवन के 100% एलिमिनेट करने से भी इस पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हीर हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट जो है लाहौर, उनके ऑफ़िस में, और अली इजाज़ साहब, डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। और लाहौर में बढ़ते स्मोक की वजह क्या है और शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है वो कब तक रहेगा, इस बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो ये बताइएगा कि जो बढ़ता स्मोग है इस वक्त, ये किस तरह से फैल रहा है ज़्यादा और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? देखें, स्मोक के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें कुछ लोकल फैक्टर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर हम लोकल फैक्टर्स देखें तो एज़ पर अर्बन यूनिट रिपोर्ट 83% इज़ दी ट्रैफिक और तकरीबन 12% के राउंड अबाउट इंडस्ट्रीज़ और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फ्यूजिटिव डस्ट आ जाता है, वेस्ट बर्निंग आ जाती है। उसके बाद एक जो आजकल हम मेजर फैक्टर देख रहे हैं, दैट इज़ दी एक्सटर्नल फैक्टर, रीजनल फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं, वो ऐड हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। जब भी ईस्टर्नली विंड चलती हैं तो हमारा AQI बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखते हैं कि लाहौर का AQI डिस्टर्ब हो रहा है, मुल्तान का AQI डिस्टर्ब हो रहा है, अब तो इवन के इस्लामाबाद का AQI भी डिस्टर्ब हो रहा है। वो विंड्स चूँकि वो क्लाउड एक कैरी को करती जा रही हैं, तो ये जो एक इस टाइम है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स तमाम लोकल फैक्टर्स के ऊपर हावी हुआ हुआ है। गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि वो अपने लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल कर ले और जो प्रोटेक्शन कर सकती है सिटीजन्स की, उसकी तरफ अब जा रही है। दो स्टेप, टू प्रॉन्ग कह लें कि स्ट्रेटजी है। वन इज़ कि हम अपने फैक्टर्स जो हैं उनको रिड्यूस करें जो इंटरनल हैं, और लोगों की हेल्थ को भी बचाया जा सके। अगर आप देखें तो हमारे स्क्वाड्स जो मूव कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज पे एक्शन कर रहे हैं, हम HTV की एंट्री रोक रहे हैं, हम फायर वर्क्स को रोक रहे हैं, हम कहीं स्टबल बर्निंग हो रही है तो उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं हमारे सारे लोकल फैक्टर्स जिन पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को SOPs के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मगर उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो विंड का वो आता है ईस्टर्न साइड से, तो वो हमें जब डिस्टर्ब करना शुरू करता है तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता कि हम प्रोटेक्टिव या एडेप्टिव मैयर की तरफ चले जाएँ। तो फिर हमें स्कूल बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उनके एक्सपोजर बहुत डैमेज कर सकता है, तो उनको बचाने के लिए स्कूल्स बंद करने पड़ते हैं। फिर मार्केट्स की टाइमिंग हमें रिड्यूस करनी पड़ी ताकि लोगों को एक्सपोजर से बचाया जा सके। चूँकि रात के टाइम्स में AQI और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे धूप ख़त्म होती है AQI बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो लोगों को एक्सपोजर से बचाने के लिए कि वो रात 12-12 बजे तक बैठे हैं उसके अंदर और वो अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं, और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ओवरलोड हो रहा था, उससे बचाने के लिए हमने एज़ पर जो हाई कोर्ट की एडवाइस है उसके मुताबिक हमने उसको 8 बजे कर दिया, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन किया। और 8 बजे करने के बाद कोशिश की जा रही है कि मार्केट्स जितनी हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई ताकि जो लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो कंटिन्यूस इसको इनहेल कर रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं उनके लंग्स भी, हेल्थ भी, उसको रिड्यूस किया जा सके। इसी तरह हमने स्कूल बंद किए तो बच्चे पार्क्स में आ गए, ठीक है, वो हमारा एक कल्चर है, तो फिर मजबूरन हमें पार्क्स भी बंद करने पड़े, ताकि अक्सर मकसद स्कूल बंद करने का ये नहीं था कि बच्चों को छुट्टी दे दें या एजुकेशन को, उनको एक्सपोजर से बचाना था। तो अगर वो स्कूल की बजाय पार्क में आ गए तो एक्सपोजर तो फिर हो गया, तो वो एक्सपोजर से बचाने के लिए पार्क्स भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कोई पार्क भी अलाउ नहीं होगा, और कोई जो इवेंट है, मैं क्या इवेंट, वो भी अलाउ, ओपन जो इवेंट है वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। बार बार जो ऐलान किए जाते हैं कि फैक्ट्रीज़ बंद कर दें, या जो ऐसा आला है जिसको जलाने से स्मोक बनता है, उन चीज़ों की रोकथाम लगाई जाती है, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया गया। इसके बावजूद क्या वजह है कि लोग जो हैं, शहरी जो हैं या कारोबारी हजरात हैं, इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करने से कासिर हैं? देखें, जो इंडस्ट्री के ऊपर सिस्टम्स लगाए जाते हैं उसकी कोई कॉस्ट होती है चलाने की, फिर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी रिक्वायर होती है। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोगों की सेहत से खेलना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट के जो हमारे स्क्वाड्स हैं वो इसीलिए हैं कि अगर कोई ऐसी वायलेट कर रहा है तो उस पर इमीडिएट एक्शन करें, उसको फ़ाइन भी करें और उसको सील भी करें। ये बताइएगा कि आपका जो यूनिट है, ये अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और कैसे कार्रवाई करता है?
देखें अगर कोई वायलेशन कर रहा है, हमें कोई कंप्लेंट आ जाती है तो हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, या हमारे जो पेट्रोलिंग स्क्वाड्स हैं वो खुद देख लेते हैं, तो वो इमीडिएटली उस यूनिट पे जाते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि वायलेशन हो रही है। अगर वो वेरीफाई हो जाता है कि वायलेशन वाकई ही हो रही है, वो उससे धुआं निकल रहा है एक्सेस हमारे स्टैंडर्ड से, या कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल जलाया जा रहा है, तो वो इमीडिएटली वो धुएँ का जो सोर्स है, क्योंकि असल तो काम है कि उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इमीडिएटली उसको बंद किया जाता है, सोर्स को फ़ौरन रोक दिया जाता है, उसके बाद उसको फ़ाइन किया जाता है और उस टाइम तक उसको नहीं खोला जाता जब तक वो रेमेडियल मेजर्स नहीं ले लेता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब अंदाज़न ये कब तक जो स्मोग है इसमें कमी देखी जा सकती है? देखें स्मोग जो है वो उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, और फिर इसमें लोकल फैक्टर्स के अलावा रीजनल फैक्टर बहुत हावी है। तो हम अपने लोकल फैक्टर्स को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑलरेडी कंट्रोल हैं भी कुछ, मगर जब रीजनल फैक्टर है तो उसके लिए सबको मिल बैठ के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पूरे रीजन को एक वन पेज पे आना होगा इसके ऊपर, वो एक पॉलिसी बनेगी तो रीजन को उसके जो है वो जान छूटेगी, वरना हम भी इफ़ेक्ट होते रहेंगे, वो खुद भी इफ़ेक्ट होते रहेंगे और आम आदमी सफ़र करता रहेगा। इसके साथ जो मसनूई बारिशों का एक सिलसिला है, वो इस पर काबू पा सकता है या इसको कुछ देर के लिए कम कर सकता है, उसका क्या तरीक़ाकार हो? देखिए ये वो रेमेडियल मेजर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए एक बड़े एक्सपेंसिव मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेने पे मजबूर है। बिल्कुल इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है, अगर कोई ऐसा आता है प्रॉपर स्पेल ऑफ क्लाउड्स तो बिल्कुल इसको भी अटेम्प्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है बारिश अगर होती है तो उसकी वजह से हमारी जो जितनी पोल्यूशन है हवा में सस्पेंडेड वो नीचे सेटल हो जाएगी और हमारी एयर क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सर, कुछ लोग जो है हुकूमत के इस इनिशिएटिव से, जो मार्केट्स वाला है या स्कूल वाला है, उससे नाराज़ भी हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए वो क्या करें? देखें ये कोई खुशी नहीं है हमें भी या गवर्नमेंट को भी किसी की मार्केट या रोज़गार बंद करके या बच्चों को एजुकेशन से महरूम करके, मगर ये उनकी हेल्थ के लिए है। ये जो इस टाइम स्मोग है ये उनकी अपनी हेल्थ को डैमेज कर रही है, और ये कोई इतनी आपको इनहेल हो रही है और आप फील नहीं कर रहे, बट इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स। ये सीरियस आपको कैंसर भी तक भी कॉज कर सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, आपकी आई साइट डैमेज हो सकती है। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ ये स्टेप्स लिए हैं कि मार्केट की टाइम्स रिड्यूस की है, स्कूलों में बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल्स बंद किए हैं, लोगों की सेहत बच सके। ये एडेप्टिव मेजर्स हैं क्योंकि रीजनल फैक्टर इतना ज़्यादा है इस टाइम कि हमारे लोकल फैक्टर्स को क्रॉस करके है। तो लोकल फैक्टर्स को इवन के 100% एलिमिनेट करने से भी इस पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आ सकता। तो इसलिए अब लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए हमें ये एडेप्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल जी। डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट लाहौर अली इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो स्मोक को किस तरह से काबू किया जा सकता है और उसके साथ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्या इकदाम कर रहा है इस सारे टेन्योर में हुकूमत के साथ मिलकर, क्यों कौन कौन सी नई स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई किया जा रहा है और वायलेशन करने वालों के ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वो हमें इस बारे में तमाम तर तफसीलात जो है वो बता रहे थे। और यकीनी तौर पे उन्होंने जिस तरह से पैगाम दिया कि स्मोक पर काबू पाना सिर्फ इन हुकूमती इदारों की या हुकूमतों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम आम शहरियों का भी ये फ़र्ज़ है कि जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस बार बार आप तक पहुंचाई जाती हैं, मास्क पहनने की जो बार बार दरख्वास्त की जाती है, तो आप सबसे भी गुजारिश है कि इन तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें, ताकि स्मोक जैसी इसाफत से जो है वो हुकूमत का साथ दें लड़ने में। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।